हाय बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न। और हम यहाँ पे साथ में इस चीज की बात करेंगे कि ये जो लास्ट का तुम्हारा लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, इसमें हम बेस्ट तरीके से ज्योग्राफी की किस तरह तैयारी कर सकते हैं और कम से कम पढ़ के भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं। इन शॉर्ट यही देखने को तुम इस वीडियो में आए हो। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मेनली हम 3 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो हम यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस की बात करेंगे, दूसरा उस सिलेबस में से हमें कौन कौन से चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है उसकी बात करेंगे, एंड देन लास्ट में मैं तुम्हें पेपर का पैटर्न भी बताऊंगा एंड उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें चूज करने हैं ये भी वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बताऊंगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, बीच में मिस मत करना। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि हमारा पूरा जो बुक है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पूरा हमारा सिलेबस है, पूरी बुक हम कह सकते हैं 3 चीजों में 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला हिस्सा तुम्हारा आ जाता है टोपो शीट्स का, ये 10 मार्क्स का पूछा जाता है तुम्हारे पेपर में। देन आता है तुम्हारा मैप पोर्शन, जहां पे मैप की लेबलिंग करनी होती है। इंडिया का मैप होता है, उसमें अलग अलग चीजें तुम्हें लेबल करने के लिए पूछी जाती हैं। ये तुम्हारा 10 मार्क्स का होता है। सो मैप लेबलिंग एंड टोपो शीट मिला के ये तुम्हारा 20 मार्क्स कवर करते हैं। एंड इसके अलावा पूरा पेपर तुम्हारा 80 मार्क्स का है, आई थिंक सबको पता है ये। एंड जो बचे 60 मार्क्स अब तुम्हारे हैं वो तुम्हारे थ्योरी चैप्टर से या थ्योरी के लेसन से ही निकल के आते हैं। अब उसमें भी एक ट्विस्ट है दैट यहाँ पे 10 मार्क्स के तुम्हारे एमसीक्यूज आएंगे, तो 10 मार्क्स तुम्हारे सिर्फ टिक करके, लेकिन उसके लिए भी चैप्टर्स तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। सो यहाँ पे 10 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, 10 मार्क्स तुम्हारे थ्योरी से आ सकते हैं अगर तुम्हें हल्का फुल्का चैप्टर के बारे में नॉलेज है तो। देन उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग उतने ज्यादा लॉन्ग नहीं लेकिन हाँ जहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा 2-4 लाइन का आंसर, इस तरह के क्वेश्चंस तुम्हारे 50 मार्क्स के होंगे। मतलब कि 5 तुम्हारे बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे 10-10 मार्क्स के, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन होता है। सो ये तुम्हारे 50 मार्क्स कवर कर रहे होंगे। सो अभी हम इसी चीज की बात करेंगे आगे दैट इन 50 मार्क्स के लिए, इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमें कौन कौन से चैप्टर्स देखने चाहिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने टोपो शीट के सिलेबस की, जो हमारा 10 मार्क्स कैरी करेगा। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा टोपोग्राफिकल मैप्स का होता है। इसके अंदर ये कंप्लीट तुम्हारा सिलेबस है। चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। यहाँ पे मेनली तुम्हारी इतनी सारी चीजें टोपोग्राफिकल मैप्स में तुम्हें देखनी है, जैसे कि सबसे पहला तुम्हारा 6 फिगर एंड 4 फिगर ग्रिड डिफरेंस है। देन उसके बाद में कॉन्टूर एंड कॉन्टूर इंटरवल, ये सारी चीजें आई होप तुम लोगों ने पढ़ रखी होंगी सेशन के एंड तक। एंड यहाँ पे कॉन्टूर एंड कॉन्टूर इंटरवल हो गया। देन उसके बाद लैंडफॉर्म्स का आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे इतने ही लैंडफॉर्म्स तुम्हारे कोर्स में है, जहां पे हम कॉन्टूर लाइंस की मदद से इन लैंडफॉर्म्स को आइडेंटिफाई करते हैं मैप पे। वैसे तो ये सारे ही टॉपिक्स मैंने अपने टोपोग्राफिकल मैप्स वाले वीडियोस में ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। अगर तुम चाहो तो इस वाली प्लेलिस्ट में जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हुए हैं, जैसे डायरेक्शंस हो गया, कलर्स का मतलब क्या होता है टोपोग्राफिकल मैप्स में, डायरेक्शंस कैसे फाइंड किए जाते हैं और प्रोमिनेंट विलेज कैसे बताया जाता है, ड्रेनेज पैटर्न, सेटलमेंट पैटर्न एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी मैंने निकालना बताया हुआ है। तो ये सभी वीडियोस तुम्हें इस वाली प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे एंड इस प्लेलिस्ट का लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। सो यहां से सिलेबस तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन आता है वो आता है मैप ऑफ इंडिया का। सो ये तुम्हारा मैप ऑफ इंडिया का लेटेस्ट सिलेबस है। मतलब इतनी चीजें तुम्हें यहाँ पे पढ़ के जानी है, इतनी सारी चीजों की लेबलिंग जब तुम सीखोगे तब जाके तुम्हारे 10 मार्क्स वहां पे आएंगे, ठीक है। अब ये मत समझना कि बहुत ज्यादा चीजें हैं, इतनी भी ज्यादा नहीं है, बस कैटेगरीज में इनको बांट दिया गया है। सबसे पहले माउंटेन्स, पीक्स एंड प्लेट्यूज हैं, इतने सारे माउंटेन्स, पीक्स और प्लेट्यूज के बारे में तुम्हें पढ़ना है। अगर इनको सीक्वेंस में सीखोगे, इनको लेबल करना एक पैटर्न में, एक सीक्वेंस में सीखोगे, तब तुमको ये आराम से याद हो जाएंगे, तब इतने ज्यादा तुम्हें नहीं लगेंगे। एंड इसको कैसे करना है, कैसे इसको समझना है, इसकी टेक्निक मैंने अपने ज्योग्राफी के कोर्स में बताई हुई है। सो अगर तुम्हें मैप की लेबलिंग अच्छे से समझनी है, अच्छे से सीखनी है, तो इसके लिए तुम हमारा ज्योग्राफी का कोर्स जाके एनरोल कर सकते हो, जो कि हमारी एम्पलीफाई लर्निंग वेबसाइट यानी कि amplifylearning.in पे या फिर हमारी एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे अवेलेबल है, जिसे तुम गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। एंड इस कोर्स के अंदर तुम्हें सारे चैप्टर्स के वीडियोस प्लस पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, राइट। सो यहां तक हमारे मैप ऑफ इंडिया का सिलेबस हो गया और टोपोग्राफिकल मैप्स का सिलेबस हो गया, यानी कि हमारे यहाँ से 20 मार्क्स निकल के आ जाएंगे। 20 मार्क्स के लिए हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मैप लेबलिंग की। एंड यहाँ पे अब हम बात करते हैं थ्योरी लेसन्स की। थ्योरी के लेसन्स में कौन से चैप्टर हम पढ़ के जाएंगे और कौन से चैप्टर हमें छोड़ने हैं, इस चीज के बारे में देखो। यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने चैप्टर्स की। ये सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं। अगर बुक का तुम पहला कंटेंट वाला पेज देखोगे तो इतने सारे तुम्हारे चैप्टर्स हैं। सो अब यहाँ पे चैप्टर्स किस तरह से हैं इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखो बुक में तुम्हारा जो पहला चैप्टर है थ्योरी वाला, वो तुम्हारा क्लाइमेट चैप्टर से स्टार्ट होता है। उसके पहले पूरा मैप लेबलिंग का ही पोर्शन है। तो क्लाइमेट से हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है। पहला चैप्टर है क्लाइमेट, देन सॉइल रिसोर्सेज, देन नेचुरल वेजिटेशन, फिर उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, फिर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब अलग अलग बुक्स में
ये यूनिट या ये चैप्टर अलग अलग फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पे वो बुक जो तुम्हारे मोस्ट स्कूल्स में चलती है उसके अंदर अगर तुम कंटेंट देखोगे, सो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज तुम्हारा 3 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पहला चैप्टर तुम्हारा मिनरल रिसोर्सेज के बारे में है, देन उसके बाद कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, फिर उसके बाद नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। सो यहाँ पे 3 अलग अलग चैप्टर्स में ये वाला यूनिट बांट दिया गया है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 3 अलग अलग चीजें हैं, ये पूरा मिला के एक तुम्हारा चैप्टर ही बनता है। इसीलिए मैंने एक चैप्टर के अंदर ही, 5th चैप्टर के अंदर ही इन तीनों को मार्क कर दिया है। बुक में तुम इनको अलग अलग चैप्टर्स के फॉर्म में पढ़ते हो, बट इनको तुम एक सेट मान लो, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये कंप्लीट एक सेट है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की सिमिलरली अगर हम बात करें, सो एग्रीकल्चर भी तुम्हारी बुक में 4 चैप्टर्स में बटा हुआ है। पहले चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है, दूसरे चैप्टर में फूड क्रॉप्स के बारे में तुम पढ़ते हो, 3rd चैप्टर में कैश क्रॉप्स यानी कि शुगर केन और ऑयल सीड्स के बारे में, और फिर एग्रीकल्चर 4 में तुम कैश क्रॉप्स जो कि है कॉटन, जूट, टी और कॉफी के बारे में पढ़ते हो। सो बेसिकली है पूरा एग्रीकल्चर, बट 4 अलग अलग चैप्टर्स में बांट दिया गया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्चुअली 4 चैप्टर्स हैं, वो तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए 4 में बांट दिया गया है, बट ये पूरा मिला के एक ही चैप्टर है विच इज एग्रीकल्चर, राइट। नेक्स्ट इसके बाद नाउ नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज अगेन एक सिंगल चैप्टर है, बट बुक में क्योंकि 2 चैप्टर्स में तुम्हारा बटा हुआ है। एक तुम्हारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जहां पे एग्रीकल्चर बेस्ड हम चीज बनाते हैं, फिर उसके बाद एक है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जहां पे मिनरल्स का यूज करके कुछ मैन्युफैक्चर किया जाता है। सो ये 2 तुम्हारे अलग अलग लेसन बुक में तो दिए हैं, बट ये दोनों मिला के एक ही तुम्हारा लेसन है। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। तो ये तुम्हारा एक चैप्टर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट तो अकेला एक ही चैप्टर है। देन उसके बाद तुम्हारा लास्ट चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी 2 चैप्टर्स में बटा हुआ है, लेकिन ये है सिंगल एक ही चैप्टर वेस्ट मैनेजमेंट, इसीलिए मैंने देखो एक में इसको लिख दिया है। सो यहाँ पे कितने चैप्टर्स हो गए? येलो कलर की नंबरिंग काउंट कर लो, तुम्हारे टोटल 9 यहाँ पे मेन चैप्टर्स हैं। मेन चैप्टर्स में क्यों कह रहा हूं, ये तुम्हारी बुक के हिसाब से नहीं है, बट तुम्हारे ज्योग्राफी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मैंने मार्क किए हैं। ये तुम्हारे 9 मेन चैप्टर्स हैं। जो बड़े चैप्टर्स हैं यहाँ पे, एक तो तुम्हारा मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, इसके अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर्स निकल के आते हैं। एग्रीकल्चर, इसके अंदर तुम्हारे 4 सब चैप्टर्स हैं, मतलब 4 मिला के ये अकेला एक चैप्टर बनता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ये 2 चैप्टर्स मिला के एक चैप्टर बनता है। सिमिलरली वेस्ट मैनेजमेंट भी 2 चैप्टर से मिलके बनता है। तो जहां जहां मैंने एरो लगाया है ये बड़े चैप्टर्स हैं, मतलब एक चैप्टर में ही कई सारे चैप्टर मिला के ये पूरा बनता है। तो अब ये चीज मैंने क्यों तुम्हें बताई है, इसके बारे में समझते हैं। क्योंकि जो तुम्हारा पेपर का पैटर्न है वो कुछ इस तरह का होता है, यही देखने को तुम इस वीडियो में मेन आए थे। सो यहाँ पे ज्योग्राफी का जो पेपर है वो तुम्हारा मैक्सिमम 80 मार्क्स का होता है और टाइम अलॉट तुम्हें 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में तुम्हें पूरा पेपर करना है। इसके पहले तुम्हें 15 मिनट्स रीडिंग टाइम भी दिया जाएगा, जहां पे तुम पूरा पेपर पहले पढ़ सकते हो, बस लिखने का तुम्हें वहां पे परमिशन नहीं होगा। सो 2 आवर्स तुम्हारे पास राइटिंग टाइम होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे 2 पार्ट्स में तुम्हारा पेपर बटा हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। यहाँ पे पहला पार्ट तुम्हारा कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास में। एंड पार्ट 1 के अंदर मेनली तुम्हारे 3 क्वेश्चंस होंगे। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा टोपोग्राफिकल मैप्स का होता है, टोपो शीट तुम्हें मिलेगी एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन करने होंगे। 1-1 मार्क्स के या 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें होते हैं। देन इसके बाद तुम्हारा अगला क्वेश्चन आता है मैप ऑफ इंडिया का, जहां पे तुम्हें मैप ऑफ इंडिया पे अलग अलग चीजें लेबल करनी होंगी, 10 लेबलिंग्स करनी होंगी। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा 10 मार्क्स का हो जाता है। फिर इसके बाद सभी चैप्टर से मिला के तुम्हारे 10 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, एंड ये सारा मिला के पार्ट 1 तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा 30 मार्क्स का। सो पार्ट 1 कंप्लीट होने के बाद जब हम पार्ट 2 पे आएंगे तो पार्ट 2 में तुम्हारे पास में चॉइस होगा, ये कंपलसरी पोर्शन नहीं है। इसमें तुम्हारे पास में टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चंस हैं, एंड 9 क्वेश्चंस में से कोई से तुम्हें 5 क्वेश्चंस करने हैं। तो 4 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो, 5 ही तुम्हें करने होंगे 9 में से। सो यहाँ पे ये सारे तुम्हारे सेट्स हैं, एंड यहाँ पे मजे की बात ये है कि ये सेट फिक्स्ड हैं, ये चेंज नहीं होते। मतलब ये है आगे पीछे हो सकता है, उसकी यहाँ पे कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक क्वेश्चन है वो पूरा पूरा एक तुम्हारे चैप्टर से ही बनेगा। मतलब ऐसा नहीं होता कि एक तुम्हारे क्वेश्चन में 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन मिला के पूछ लिए जाएं, ठीक है। मेन चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें सिर्फ क्लाइमेट चैप्टर के ही क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 5 है, उसमें सिर्फ सॉइल रिसोर्सेस के ही क्वेश्चंस होंगे। एंड यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, बट हाँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 4 पार्ट्स होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो मतलब 2 या 3 लाइन के आंसर तो तुम्हें लिखने ही पड़ेंगे। हो सकता है कोई 1 मार्क्स का हो तो 1 ही लाइन का आंसर तुम्हारा हो। सो इस तरह के सवाल यहाँ पे हैं, एंड चैप्टर यहाँ पे फिक्स है, फिक्स्ड चैप्टर्स। तो क्वेश्चन में फिक्स चैप्टर ही पूछा जाता है, कोई मिक्सचर नहीं होता यहाँ। तो ये एक तुम्हारे पास में प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चंस तुम्हारे पास बटे हैं। अब सीधा सीधा चॉइस है यहाँ पे,
दैट एमसीक्यू में तो सभी चैप्टर आएंगे, तो एमसीक्यू के लिए तो तुम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जा सकते हो। अगर छोड़ोगे तो एमसीक्यू में सीधी सी बात है तुम्हें मार्क्स गंवाना पड़ेगा। तो पूरी तरह से कोई चैप्टर तुम्हें नहीं छोड़ना है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर में देखो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ता है, आंसर्स भी याद करने पड़ते हैं, बिकॉज हर चीज समझ के तो नहीं हो जाती, कुछ चीज तो लर्न भी करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे जो लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है, पार्ट 2 में जो लॉन्ग आंसर्स होंगे उसके लिए तुम सेट ऑफ 5 चैप्टर्स चूज कर सकते हो। ये तुम्हारे पास में एक थोड़ा सा चॉइस है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ 5 ही पढ़ के चले जाओ, लेकिन लॉन्ग आंसर्स के लिए ज्यादा फोकस तुम 5 चैप्टर्स पे कर सकते हो। वो चैप्टर्स जो तुम्हें लगते हैं, देखो हर बच्चे के लिए अलग अलग हो सकता है, मैं यहाँ पे कोई चॉइस बताऊंगा, हो सकता है किसी बच्चे को वो चैप्टर टफ लगे, तो तुम्हारे लिए जो चैप्टर यहां से इजी हो रहा है, कोई से भी 5 चैप्टर्स वो तुम चूज कर सकते हो। एक चैप्टर बैकअप के लिए रख लेना, लॉन्ग आंसर्स के लिए आंसर्स याद जो करोगे वो 5 या 6 चैप्टर्स में से कर लेना, तुम्हारा काम यहाँ पे हो जाएगा, एक्स्ट्रा तुम्हें करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे ये सारे तुम्हारे मेन चैप्टर्स हैं, मेन चैप्टर्स जो मैंने बताए थे, इसके अंदर सब चैप्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, फिर तुम्हारा मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज में 3 चैप्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर 2 चैप्टर्स हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर 2 चैप्टर्स हैं। तो यहां से तुम लोग देख लो इसको, ताकि यहाँ पे तुम्हें कौन सा चैप्टर चूज करना है। एंड सिर्फ यहाँ पे देख के मत जाना कि यहाँ पे हाँ इस चैप्टर में 4 पार्ट्स हैं तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा बिकॉज इसमें 4 चैप्टर मुझे पढ़ने पड़ेंगे। एक बार बुक देख लेना, एक बार खुद से पढ़ के भी देख लेना चैप्टर, जो चैप्टर तुम्हें टफ लग रहा है उसको तुम लॉन्ग आंसर के लिए छोड़ सकते हो, थोड़ा बहुत समरी वगैरह पढ़ लेना। एंड बाकी मैं ये नहीं कहूंगा दैट कोई भी चैप्टर यहाँ पूरी तरह से छोड़ के जाओ, बिकॉज अगर पूरी तरह से छोड़ के जाओगे तो एमसीक्यू में तुम्हारे मार्क्स कहीं ना कहीं कट होंगे। ठीक है, सो चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं यहाँ से हट जाता हूँ। सो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके अकॉर्डिंग अपने तुम 5 चैप्टर्स चूज कर लो जिसमें से तुम्हें लॉन्ग आंसर्स तैयार करने हैं। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा इस पूरे सेशन का, दैट तुम 5 मेन चैप्टर्स चूज कर सकते हो फॉर लॉन्ग आंसर्स एंड एक एक्स्ट्रा फॉर बैकअप। अगर मान लो किसी एक चैप्टर से लॉन्ग आंसर टफ आ जाए तो दूसरा कोई कर लेना। एंड इसके अलावा एमसीक्यू के लिए तुम्हें सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं, एटलीस्ट उसका समरी ओवरऑल ऊपर से कहता नहीं, ऊपर से हर एक चैप्टर तुम्हें देख के जाना पड़ेगा ताकि एमसीक्यूज तुम अटेम्प्ट कर पाओ। सो आई होप इस वीडियो में मैंने तुम्हें जो भी कुछ बताया है वो तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे जितने भी पीडीएफ्स की मैंने बात की है, जैसे कि तुम्हारा सिलेबस हो गया, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर हो गया, वो सभी के पीडीएफ का लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैप की प्रैक्टिस हम कैसे करें, मैप लेबलिंग की। तो मैप लेबलिंग के लिए जो तुम्हारा इंडिया का मैप होता है वो तुम्हारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के ही लास्ट में प्रिंटेड होता है। सो उस पीडीएफ को भी जाके तुम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर होगा लेटेस्ट 2024 का, उसी पीडीएफ के एंड में तुम्हें मैप ऑफ इंडिया मिल जाएगा, उसको तुम प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। एटलीस्ट 5 to 10 कॉपीज निकाल लेना या एक प्रिंट आउट निकलवा के बाकी फोटो कॉपीज करा लेना एंड उसमें तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो मैप लेबलिंग की। एंड रही बात तुम्हारी टोपो शीट्स की, सो टोपोग्राफिकल मैप्स को डाउनलोड करने का लिंक भी मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके तुम टोपोग्राफिकल मैप्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो आई होप तुम्हें वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इस वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 1500 लाइक्स का, 1500 कट कर देते हैं, 1000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। सो लाइक एम हमारा 1000 लाइक्स का है। सो लाइक एम इसीलिए मैं रख रहा हूँ बिकॉज तुम लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो। सो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर भी जरूर करना ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन कन्वे हो जाए। एंड इस वीडियो को एंड करने से पहले एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दूं दैट अगर तुम लोग चाहो तो हमारे ज्योग्राफी कोर्स को जाके एनरोल कर सकते हो, जो कि अवेलेबल है amplifylearning.in वेबसाइट पे एंड एम्पलीफाई लर्निंग मोबाइल ऐप पे भी। एंड हमारे ज्योग्राफी कोर्स में तुम्हें हर चैप्टर के वीडियो लेसन्स मिल जाएंगे एंड उसके साथ में तुम्हें पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे जिन्हें तुम पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। सो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड जितने भी बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं सब लोग नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना किस किस का प्री बोर्ड चल रहा है एंड कमेंट में अपने स्कूल का नाम और बोर्ड भी जरूर से बताना। सो इसी के साथ अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।